की प्रतीक्षा कर रहे थे सर हम लोग। चलिए मैं जुड़ गया। मैंने सादर प्रणाम। मैंने श्रीमान से कहा था कि 10 मिनट में जुड़ना हूँ। सबको सादर प्रणाम। राम कथा की जो परिचर्चा हमने विजयादशमी से शुरू की थी, उसकी सप्तम कड़ी के रूप में आज हम परिचर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इस परिचर्चा की अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल राय सर कर रहे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। सर के अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और आदिकालीन कविता और मध्यकालीन कविता के वो विशेष विषय विशेषज्ञ हैं और तमाम विषयों पर सर निरंतर अपनी वैचारिक स्पष्टता के साथ अपनी लेखनी और अपनी बात रखते रहते हैं और सर का विशेष स्नेह और अनुराग निरंतर मिलता रहता है, सर का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आज हम जननीति प्रतिष्ठान के मंच पर सर की अध्यक्षता में राम कथा में चित्रकूट महिमा विषय पर संवाद परिचर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सर से मैं अनुमति चाहता हूं। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग जी हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इन्होंने 20 वर्षों तक इलाहाबाद के ईसीसी कॉलेज में अध्यापन किया है। वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं और राम कथा पर इनका विशेष अध्ययन है। तो इस राम कथा में जो चित्रकूट प्रसंग है, उस चित्रकूट प्रसंग की हमारे लिए आज क्या महत्ता है, उसकी क्या महिमा है, इस पर प्रोफेसर राजेश कुमार गर्ग जी अपने विचार रखेंगे। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सर भी जुड़े हुए हैं, जो एक साहित्यिक परिवार से आते हैं और निरंतर राम कथा पर ऑडियो क्लिप के माध्यम से और तमाम लेखन के माध्यम से सर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, मित्रों तक पहुंचाते हैं। और हम आशा करते हैं और सर ने हमको एश्योरेंस दिया है कि किसी अगले कार्यक्रम में सर वक्ता के रूप में राम कथा के किसी प्रसंग पर अपनी बात हम लोगों के बीच में साझा करेंगे। तो राम कथा में जो चित्रकूट प्रसंग है, उसके बारे में मैं ज्यादा न बोलते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बात रखते हुए सर को आमंत्रित करूंगा, जो लिखते हैं आचार्य शुक्ल चित्रकूट प्रसंग के बारे में कि चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है, वह शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। उस मिलन से संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। ये जो शील का शील से, स्नेह का स्नेह से, नीति का नीति से, ये तीनों तत्व शील स्नेह नीति मनुष्य के जीवन के, मनुष्यता के लिए परम आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना अगर हमारे जीवन में शील, नीति और स्नेह नहीं है तो मनुष्य का जीवन पशुवत ही है। और इस चित्रकूट प्रसंग में राजा का प्रजा से कैसा संबंध होना चाहिए, राम और भरत के बीच का संबंध कैसा है, राम और लक्ष्मण का संबंध कैसा है, राम का और भरत के साथ आए हुए ऋषियों आचार्य गणों का कैसा संबंध है, जनक जी का और जनक जी की पुत्री का कैसा संबंध है, कैसे आदर्श पिता पुत्री के संबंध हैं,
और राम और भरत जी का जनक जी के साथ क्या संबंध है, कैसा व्यवहार है, सीता का अपनी सास, जो सास और बहू के रिश्ते बताए जाते हैं, उन संबंधों के बारे में भी यहाँ हमें दिखाई पड़ता है। दाम्पत्य प्रेम की चर्चा है इस प्रसंग में। बहुत सारे चित्रकूट में जो सभा लगती है उसमें बहुत सारे मानवीय समाज के ऐसे मुद्दे उभर के आते हैं। जब से मानवीय समाज बना होगा और आज का जो मानवीय समाज है उसके लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करते हैं। और राम के जीवन का वनवास के बाद चित्रकूट में प्रवास लंबे समय तक रहा था। तो मैं आज की इस परिचर्चा में आदर के साथ प्रोफेसर राजेश कुमार गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात हमारे इस मंच पर रखें। सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रवणीय हूं ना? जी सर, आपकी आवाज आ रही जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जननीति प्रतिष्ठान का काम देखने वाले सम्मान्य त्यागी जी, संतोष उपाध्याय जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले ऐसे आदरणीय अनिल राय सर, और आज इस कथा में, इस भक्ति भाव की यात्रा में अपने बीच विराजमान श्रीमान चतुर्वेदी जी। आज चित्रकूट पर थोड़ी सी बात करनी है। उस बात करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि चित्रकूट मेरा घर है। मैं चित्रकूट का निवासी हूं, इसलिए उसके महिमा का प्रसंग चुना। और ये राम कथा है ही अद्भुत। अद्भुत है राम कथा, और उससे ज्यादा अद्भुत हैं राम कथा के लेखक तुलसी। वर्णानामार्थ संघानाम, वर्णानामार्थ संघानाम, रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आज जो विषय आपके सामने रखना है, ऐसा विषय है चित्रकूट का, और जो संदर्भ है वो है अयोध्या का संदर्भ और चित्रकूट का संदर्भ। मैं इस अवसर पर पहले याद कर लूं मैथिली शरण गुप्त जी और उनकी साकेत रचना को। उसी के बहाने और उसमें जो सवाल उठाया है स्वयं मैथिली शरण गुप्त जी ने, उस सवाल के बहाने रामकथा का प्रसंग आपके सामने रखना चाहता। पूरी साकेत आप पढ़ेंगे तो साकेत का पहला सर्ग है जहां पर नगर का वर्णन है। नगर कौन सा? अयोध्या। अयोध्या का नगर। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। एक तरफ मैथिली शरण जी कहते हैं कि साहब ये अयोध्या है, ये महानगर है, ये दिल्ली जैसा है, ये कानपुर जैसा है, ये मुंबई जैसा है, परंतु 8वें सर्ग तक पहुंचते पहुंचते मैथिली शरण जी की जो प्रज्ञा बनती है
उसी प्रज्ञा को तुलसी के संदर्भ में आपके सामने रखूंगा। वह प्रज्ञा मैथिली शरण की नहीं है, वह प्रज्ञा गोस्वामी तुलसीदास की है। मैथिली शरण 8वें सर्ग तक पहुंचते हैं तो क्या लिखते हैं? चल चपल कलम निज चित्रकूट चल देखें, चल चपल कलम निज चित्रकूट चल देखें, प्रभु चरण चिन्ह पर सफल भाल लिपि लेखें, संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। और मैं आगे का विषय नहीं रखना चाहता, जहां मैथिली शरण कहते हैं तरु तले विराजे हुए शिला के ऊपर, कुछ टिके धनुष की कोटि टेक कर भू पर, निज लक्ष्य सिद्धि सी तनिक घूम कर तिरछे, जो सींच रही थी पर्ण कुटी के बिरछे। यह जो प्रथम सर्ग से अष्टम सर्ग तक की यात्रा है, जरा इसी संदर्भ में चित्रकूट को देखते। अभी माननीय त्यागी जी कह रहे थे कि चित्रकूट का नाम आए और भारत का प्रसंग ना हो, केवट का प्रसंग ना हो। बिल्कुल सही बात है, कैसे नहीं होगा भारत का प्रसंग, कैसे नहीं होगा केवट का प्रसंग, कैसे नहीं होगा वो 14 वर्ष का राम का वनवास, जहां भक्त लोग रात दिन एक ही जाप जपते हैं, चित्रकूट मह बसत प्रभु। एक ही जाप, चित्रकूट मह बसत प्रभु, नित सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कही, तुलसी अभी मत देत। कैसे नहीं होगा। इसी प्रसंग के संदर्भ से कहता कि अयोध्या और चित्रकूट में एक अंतर है, और यह अंतर महानगर और वन भूमि का अंतर है। अंतर है दोनों में, एक महानगर है और एक वन भूमि है। और वन भूमि भी कैसी? ऐसी वन भूमि जिस वन भूमि को जाने का निर्देश स्वयं भगवान राम को किसने दिया? महर्षि वाल्मीकि ने दिया। ऐसी वन भूमि, और उस वन भूमि में 14 वर्ष तक राम वनवासी बने रहे, निषाद राज से मिले, भरत से मिले, अयोध्या के समाज से मिले, कोल भीलों से मिले, कामदनाथ पर्वत से मिले, चित्रकूट की भाव भूमि से मिले। और भाव भूमि भी साधारण नहीं, वो भाव भूमि ऐसी कि तुलसी के मन से निकलती नहीं है। भरत पहुंचे, निषाद राज मिले, निषाद राज से भरत ने पूछा कि अरे मेरा भाई यहाँ आया है, तो कहा कि कौन भाई, कैसा, हम तो नहीं जानते, तुम तो राजा लगते हो, तो भाई कैसे, ऐसा राजकीय वेशभूषा में कोई नहीं। भरत ने कहा अरे नहीं, तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 बरस राम बनवासी, ऐसा आज्ञा पालन करने आया, मेरा भाई है। भरत ने कहा कि भरत से कहा निषाद ने कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, आओ इस शिखर पर चढ़ो मेरे साथ और देखो ये 5 वृक्ष यहाँ लगे हैं, मध्य में वट वृक्ष है, कहीं इसके नीचे कुछ लोग बैठे हैं, 2 भाई और उनके साथ एक स्त्री आई है, कहीं इन्हीं को तो नहीं ढूंढ रहे। यानी भरत का भी मार्गदर्शन चित्रकूट की भूमि में अगर कोई कर रहा है तो वो निषाद राज कर रहे हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, दौड़कर चढ़ा एक टिगूरे पर, का भरत को कहा, कहे भरत सन भुजा उठाई, और भरत से कहा कि देखो नाथ देखी है ही विटप विशाला, ये जो विशाल वृक्ष है, पाकरी जम्बू रसाल तमाला, ये जो
जामुन का वृक्ष है, ये जो रसाल का वृक्ष है, पाकड़ का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है, इनके बीच में जो वट वृक्ष है वहां वो वेदिका बनाने वाली स्त्री तुम्हारी कुछ लगती तो नहीं है। भरत ने देखा। अब देखिए, यही मुझे कहना है कि चित्रकूट की भूमिका यही प्रभाव है। भरत ने कहा कि वो स्त्री, निषाद ने कहा कि वो स्त्री तुम्हें दिखती तो नहीं है। भरत खड़े हुए तो भरत को स्त्री भी नहीं दिखी, राम भी नहीं दिखे, लक्ष्मण भी नहीं दिखे। क्या दिखे? मुनि मंडली से घिरा हुआ एक वनवासी समाज दिखा, जहां कथा चल रही है, जहां सत्संग चल रहा है। और यही सत्संग चित्रकूट की विशेषता है। हम चित्रकूट के निवासी मानते हैं कि भाग्योदय, हम मानते हैं, क्या मानते हैं? कि जिसके भाग्य का उदय होता है उसको संगति मिलती है, जिसके और भाग्य का उदय होता है उसको सत्संगति मिलती है, और जिसके और भाग्य का उदय होता है उसको चित्रकूट जैसी वनभूमि मिलती है। हम ऐसा मानते हैं। हम कहते भी हैं भाग्योदयेन बहु जन्म समर्पितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य के उदय होने से सत्संग, और इस सत्संग से अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधायै पुरुषो तदोदयते विवेक। इस सत्संग से विवेक पैदा होगा। तुलसी बाबा को यह बात मालूम थी, इसलिए पूरी मानस में यही चेष्टा कि चित्रकूट की भूमि विवेक जागरण की भूमि। और वह विवेक कैसे? बिनु सत्संग विवेक न होई। यद्यपि तुलसी बाबा एक कदम आगे हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मिलेगा नहीं विवेक। तो फिर भरत पहली बार पहुंचे, निषाद ने दिखाया, कहा वो जो सत्संग हो रहा है वही है क्या? देखिए, चित्रकूट की भूमि की महिमा का पहला पाठ जो तुलसी बाबा ने लिखा, भरत ने देखा कि सत्संग में बैठे हैं भगवान, सत्संग में बैठी हैं सीता, सत्संग में बैठे हैं लक्ष्मण। और ये सत्संग कैसा? बार बार तुलसी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। ऐसा सत्संग। और इसीलिए वाल्मीकि ने कहा था राम से कि कहां जाना? चित्रकूट में जाकर निवास करना। बड़ा विलक्षण वन है, वन भूमि है चित्रकूट, बड़ी विलक्षण भूमि है। मंदाकिनी बहती है, और वो मंदाकिनी भी कैसी? अत्रि की प्रिया अनुसूया के द्वारा लाई हुई। मानस का चित्रकूट प्रसंग इन तीन संदर्भों से मिलकर बना हुआ प्रसंग है। तीन क्षेत्र, अनुसूया की भूमि चित्रकूट, भगवान राम जहां सत्संग करते हैं ऐसे सत्संग की भूमि चित्रकूट, और तात्विक और भावनात्मक भावबोध का स्थान चित्रकूट। थोड़ी चर्चा करते। राम कहां से आए? राम अयोध्या से आए। अयोध्या कैसा है? नगर है। आए कहां है? वन भूमि में। चित्रकूट क्या है? वन है। एक महानगर है और दूसरा वन है। देश में और भी बड़े बड़े वन हैं, दंडकारण्य, तमाम अरण्य हैं। लेकिन वाल्मीकि ने कहा कि कहां जाना? ध्येयं सदा। कहां जाना? ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम और तीर्थास्पदम। कहां जाना? तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भूत्यर्तिहं प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे कामदगिरि पर्वत के पृष्ठभूमि में जाना। गए भी। भरत का पहला परिचय हुआ। मैं कह रहा हूं राम नगर से आए हैं। नगर और वन भूमि में यही अंतर है, इसलिए वही अंतर अयोध्या और चित्रकूट में है। नगर में जब हम कोई चीज देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? उसकी प्रतिभा नजर आती है। यहाँ चतुर्वेदी जी विराजमान है, अनुभव करेंगे। हमें व्यक्ति का पुरुषार्थ दिखता है, उसकी चतुराई दिखती है, चालाकी दिखती है। हमें क्या दिखता है? अरे देखो तो कितने अद्भुत भवन का निर्माण किया है। चतुर्वेदी जी नोएडा और यहाँ पोस्टेड रहे होंगे,
20-20 मंजिल की अट्टालिकाएं, हम आश्चर्य में पड़ जाते। इतना सुंदर मार्ग, 8 वे, 6 वे, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, अरे वाह, अद्भुत। परंतु वन भूमि में व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिचय नहीं। वहां तो जो दिखता है उसमें ईश्वरत्व नजर आता है। वट वृक्ष खड़ा है, गिरा नहीं, आंधी आई कैसे नहीं गिरा, ईश्वर कृपा से। वन की सुंदरता तो हम ये सोचते हैं कि किसी आदमी ने बनाया, तो हमारे मन में आता है प्रश्न, नगर में तो ठीक कारीगर ने बनाया, तो वन भूमि के उस नवरसाल रस विहरणशीला, सोहही कोकिल विपिन करीला, कानन सुधा वचन प्रतिपाली, जिय की लवण पयोधि मराली। इस पाठ को पढ़ेंगे तो चित्त में विचार आता है कि किसने बनाया, कौन है ये कारीगर। यह है चित्रकूट की वन भूमि की महिमा। और यही अंतर भक्त में और ज्ञानी में है, तर्कशील में है। अयोध्या का वासी, काशी का वासी तर्कशील होता है, भक्त भी हो सकता होगा, पर चित्रकूट में भक्त पहले, तर्क बाद में। यह है चित्रकूट की भूमि, यह है महिमा उसकी। वहां भौतिक विज्ञान की कसौटी पर वन भूमि का निवासी कोल भील हमारे क्या भौतिक विज्ञान की कसौटी पर वन के तर्कों को देखेंगे क्या, जरा सोचिए। लेकिन नगर के मैं तो फ्लैट लेने से भय खाता हूं कि अरे इतना मंजिल है, कहीं गिर ना जाए ऐसा। लेकिन वही केवटराज दौड़ के, मैंने अभी पढ़ा ना, केवटराज धीरे धीरे नहीं जाता, राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय यति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमो सुखी सुराने प्रेम। केवट धीरे धीरे नहीं जाता, सीढ़ी से नहीं जाता, लिफ्ट से नहीं जाता, क्या करता है, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी हहीं विटप विशाला, अपाकर जम्बू रसाल तमाला। भाग कर जाता है, क्यों, क्योंकि इस भागने में उसे आनंद आता है, इस भागने में उसको वन भूमि से जो उसका प्रेम है, मोह है, जो भक्ति भाव है, वो जुड़ा हुआ है। जब हम कोई बाग लगवाते हैं, आप विचार करिए जरा, हम लोग सोचने की बात करेंगे, विचार करिए कि जब कोई बाग लगाते हैं हम तो उसको सींचने के लिए कितने माली रखते हैं, हरा भरा रहे और सुंदर रहे। या अपने घर में फूलों के टुकड़े लगाते हैं। और तुलसी यही कहते हैं कि भगवान राम इसीलिए बाग वाली भूमि में नहीं गए, नगरों की भूमि में नहीं गए। कहाँ गए, जहां बिरवा भी सदैव हरा भरा रहता है। तुलसी बिरवा बाग में सींचतहूँ कुमलाई, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाई। इसीलिए वाल्मीकि ने कहा कि ये जो वन भूमि है ना, जहां किसी को कुछ करना नहीं है, जहां तुम भी वहां हरे भरे रहोगे राम, तुम भी वहां आनंद में रहोगे, ऐसे माली की सिंचाई की भूमि में नहीं जाना। शायद इसलिए भी वाल्मीकि ने कहा होगा कि यही वन समाज हमारा प्रेरक समाज है, आनंद का समाज है, सुख का समाज है। मैं केवल राम की बात नहीं कर रहा, आपको एक उदाहरण देता हूं। हम विश्वविद्यालय के आचार्य लोग हैं, तो जरा तर्कों से बात करेंगे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नौरत्न थे, क्या हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, और बाद में रहीम का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। इतना बड़ा देश, इतने बड़े राजा थे, पूरी दुनिया में कहीं जा सकते थे कि नहीं, लेकिन गए कहां, मेरा यही सवाल है, गए कहां इतने बड़े देश में, आप सोचिएगा इसका उत्तर। इतने बड़े देश में, इतने बड़े राजा को, इतने बड़े सामंत को कहीं कोई और ठौर क्यों नहीं मिला, वह क्यों कहता रहा, चित्रकूट मह रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सोवावत यही देश। विपदा परत है, क्यों, राम ने अनुभव किया, रहीम को लगा कि राम नगर से निकाले गए तो शरण किसने दिया, इसी वन ने।
व्यक्ति को इसी वन में ईश्वर की स्मृति आती है। क्यों आती है, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। प्रमाण हमारे सामने, हमारे सारे ऋषि मुनि लोग नगरों में क्यों नहीं रहे, वो क्यों वन में रहे, वन में चिंतन करते रहे। यही वनवासी होने और नगरवासी होने का अंतर है। आप देखिए, भगवान राम की कथा हो या भगवान कृष्ण की कथा हो, दोनों की कथा में वन का अपूर्व योगदान। भगवान कृष्ण वृंदावन लीला बिहारी हैं। वृंदावन स्थल विहार विनोद लीलम, वृंदावन स्थल विहारी हैं भगवान कृष्ण, और भगवान राम चित्रकूट वन विहारी हैं। ये इन दोनों के जीवन में ये कथा। लेकिन राम का जीवन, राम के जीवन में जो विलक्षण और आनंदपूर्ण स्थान चित्रकूट ने पैदा किया, श्याम सुंदर की लीला में वृंदावन ने पैदा किया हो, मैं ये नहीं जानता। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यह वही भूमि है जहां तुलसी को भगवान मिल जाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, इस संतों की भीड़ में तुलसी को कौन मिलते हैं। और ये मैं बार बार बता दूं, तुलसी ने जब विनय पत्रिका में जब तुलसी लिख रहे हैं कि चलो भाई कहीं, काशी से जब मन उब जाता था, काशी में रहते थे लोग, परेशान करते थे, जब मन उब जाए भागकर चित्रकूट चले जाते। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैथिली शरण ने जब लिखा चल चपल कलम निज चित्रकूट चल देखें, तो तुलसी बाबा ने भी बिल्कुल यही बात लिखी विनय पत्रिका में। क्या लिखा, अब चित चेती चित्रकूट हूं चली। विनय पत्रिका में जब बाबा तुलसी कहते हैं अब चित चेती चित्रकूट ही चली, कोपित कली लोपित मंगल मगु, कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया खल। क्यों कहा होगा, काशी के समाज को देखा होगा, काशी के वातावरण को देखा तो उन्हें याद आई कि भूमि विलोक राम पद अंकित, भगवान राम के जहां पद पड़े हैं वहां चलेंगे। सवाल फिर खड़ा होता है कि राम अयोध्या में नहीं चले क्या? अयोध्या में भी तो चले होंगे। आप सोचिए, राम अयोध्या में भी चले, राम चित्रकूट में भी चले। तुलसी कह रहे हैं राम चित्रकूट में चले, इसलिए चित्रकूट भूमि विलोकी राम पद अंकित, इसलिए मैं चित्रकूट जाता हूं। एक अंतर है, चित्रकूट में जब राम चले तो उनके पैरों पर पदत्राण नहीं है, और अयोध्या में जब चल रहे हैं भगवान रामचंद्र तो पैरों पर स्वर्ण की चप्पल, पैरों पर सोना पहने हैं, पर पैर पदत्राण पहने हुए हैं। इसलिए तुलसी ने कहा भूमि बिलोकी राम पद अंकित, वन बिलोकी रघुवर बिहार थलो। वो जो वन भूमि है, वो बिना पदत्राण कर चलने वाला वो जो परमात्मा है, वहां चलेंगे। बार बार पूरी राम कथा में बार बार कोई पहाड़ देख लेते हैं तुलसी। आप देखिए कैसी अद्भुत प्रेम है। और एक बात और कहूंगा, आदरणीय अनिल राय सर बैठे हैं, तुलसी का जन्म चित्रकूट में नहीं, राजापुर में हुआ था। लेकिन पूरे रामचरितमानस में राजापुर मुझे कोई ढूंढ के दिखा दे। जन्मभूमि की याद नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटा पहाड़, काशी से लौट रहे हैं, रास्ते में विंध्याचल है, छोटा पहाड़ देखा, याद कहां की आई? शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखी, याद कहां की आई? शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखी, दलन कपट पाखंड दंभ दलु, याद आई चित्रकूट की। और क्यों याद आई? कहते हैं, मन देखिए, तुलसी का मन देखिए, जहां जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहर प्रपंच छल, प्रपंच और छल के परित्याग की वन भूमि। और कैसा परित्याग आप देखिए, अनुसूया है, जल का संकट है। आप देखिए
छल और प्रपंच के परित्याग की कैसी भूमि। अनुसुईया के यहाँ जल का संकट है। एक शर्त लगी, मैं उस कथा की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने संपूर्ण छलों और प्रपंच का त्याग करके किसी भावना, ये प्रेम भावना है, उससे प्रभावित होकर तो अनुसुईया के यहाँ बाल रूप में हो गए। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, सकत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नलु। केवल अनुसुईया नहीं, नल का नाम सुना होगा, राजा नल का नाम सुना। राजा नल के जीवन में भी जब विपत्ति आई तो कहां गए? चित्रकूट। अर्जुन के जीवन में विपत्ति आई और जब वो चित्रकूट गए तो धन्यता मिली। ऐसा कई बार लोग पूछते हैं कि चित्रकूट में जाकर क्या करेंगे। तुलसी से लोग पूछते थे, कहते थे आप चित्रकूट करते रहते हैं, क्या करेंगे चित्रकूट में, करेंगे क्या वन भूमि में? तुलसी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, क्या करेंगे? राम नाम जप जाग करत नित, ये करेंगे, राम नाम का यज्ञ करेंगे। और यज्ञ क्यों करेंगे? क्योंकि इस यज्ञ से जीवन पूर्ण होगा। लोगों ने कहा कि तुम बार बार चित्रकूट क्यों चले जाते हो हे महात्मा? तुलसी कहते हैं रामो नामो जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवन जलु, करि है राम भावते मन को, सुख साधन अनयास महाफल। फिर लोगों ने पूछा तुलसी से कि बाबा जी आप ये बताइए कि आप काशी से भाग के आते हैं, चलिए वन भूमि से आप प्रेम है, फिर यहाँ आप जब आते हैं तो कामतानाथ की परिक्रमा क्यों करते हैं? फिर आप करते हैं, आप कहते हैं कि राम ने भी की, राम वहीं रहे, वहीं ऊपर रहते थे, ऐसा क्यों? ये पर्वत में क्या खास है? तुलसी ने जो उत्तर दिया वो कहता हूं, कामद मनी कामता कल्पतरु। क्यों करता हूं? कामद मनी कामता कल्पतरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु। और केवल ये बात तुलसी नहीं कह रहा, ये बात शास्त्र भी कहता है। सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम और माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम। चतुर्वेदी जी बैठे, अर्थ नहीं बता रहा सबका क्योंकि समय नहीं रहेगा। सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम और माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम, अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। तुलसी ने भी यही बात, तुलसी मैं कहना ही यही चाहता हूं कि पूरी राम कथा में एक प्रसंग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति, एक प्रसंग जिसको बार बार तुलसी ने याद किया है, और वो है चित्रकूट की प्रसंग। कहीं कामद मनि कामता कल्पतरु कहकर, और कहीं तुलसी तो ही विशेष बूझिए, तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीति प्रीति एक बलु। कौन सी प्रीति? चित्रकूट की पुण्य भूमि से। मुझे आश्चर्य है और सचमुच आश्चर्य है कि तुलसी का जन्म राजापुर में, लेकिन राजापुर की चर्चा क्यों नहीं? और राजापुर से चित्रकूट बगल में नहीं है, 30 किलोमीटर है। ऐसे 30 किलोमीटर की दूर की भूमि की चर्चा बार बार क्यों? चित्रकूट काशी में रहते हुए एक बार एक विद्वत संगोष्ठी थी, तो तुलसी को भी लोगों ने बुलाया, कहा कि भैया आप भी आइए। तुलसी ने कहा बिल्कुल आएंगे। वहां पर एक ही सवाल किया संस्कृत के आचार्यों ने, कहा कि आप बार बार चित्रकूट क्यों भागते हैं? काशी तो पुण्य भूमि है, पूरे दक्षिण का आदमी काशी आता, आप काशी छोड़कर चित्रकूट भाग जाते हैं, और फिर जो लिखते हैं बार बार वहां भी चित्रकूट का प्रसंग लिखते हैं, जरा कारण बता सकते हैं? तुलसी ने कहा क्यों, बिल्कुल बता सकता। क्या कारण बताया सुन लीजिए। भव भुवंग तुलसी नकुलो। क्या कितना शानदार एक कहानी सुनाई तुलसी। कहानी क्या है मैं बता दूंगा। भव भुवंग
तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। कहा तुलसी ने कि सांप और नेवले की लड़ाई सुना है? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सुना। कहा सर्प और नेवले की लड़ाई में नेवला क्यों जीत जाता है? क्योंकि सर्प बार बार प्रहार करता है, जहरीला होता है, नेवले को काटता भी है, फिर भी नेवला मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, और नेवला सर्प को युद्ध में हरा जाता है, हरा देता है, सांप मारा जाता है। कहा तुलसी ने कि मैं भी नेवला हूं, और सर्प कौन है? संसार की बुराइयां। और आप पूछ रहे हैं ना कि चित्रकूट क्यों जाता हूं, सुन लीजिए। भव भुवंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। चित्रकूट एक औषधि, तुलसी की पंक्ति, चित्रकूट एक औषधि चितवत हो तो सचेत। नेवला हूं, सांप ने काटा, प्रभाव आएगा, इसलिए औषधि लेने भाग जाता हूं चित्रकूट। वहां के सन्यासी समाज ने, विद्वान समाज ने कहा कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं अपने मन का भाव व्यक्त कर रहा हूं, मुझे आनंद आता है। चित्रकूट वो दवा है जिसको देखकर मैं सचेत हो जाता हूं। सभा में लोगों ने कहा कि आप अद्भुत आदमी हैं, पूरे जीवन अयोध्या में रहे, अवध में रहे भगवान, और चित्रकूट में 12 साल रहे, उस 12 साल वाली जगह में आपको ज्यादा आनंद आता है? हाँ, तुलसी ने कहा हाँ। और ये हम नहीं, राम भक्त कृष्ण भक्त सब ऐसा मानते। कृष्ण भक्त क्या मानते हैं आप देखिए, कृष्ण भक्त एक ही बात तो कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान कृष्ण पादमेकम न गच्छति, एक पैर भी नहीं जाते। यह है कृष्ण भक्तों की मान्यता। ऐसी ही बात हम राम भक्त मानते, तुलसी मानते हैं। तुलसी ने इसी पंक्ति को, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, और यही बात तुलसी ने मानस में लिख दी, चित्रकूट सब दिन बसत। क्या कहा? कृष्ण कथा वाले कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक पैर भी कृष्ण से वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और तुलसी इधर लिखते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। हमेशा रहते हैं, अयोध्या में नहीं रहते। तुलसी कहते हैं अयोध्या में नहीं है, कहां है? चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इसलिए अगर राम नाम का आश्रय लेकर अगर दर्शन करना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा का आनंद लेना चाहते हो, तो चित्रकूट की यात्रा करना। यदि वृंदावन और चित्रकूट में बहुत अंतर है। आप भक्त लोग हैं, आपने वृंदावन देखा होगा, अब वहां इतनी वनश्री बची नहीं, लेकिन चित्रकूट में अभी वनश्री है। इसलिए वृंदावन में एक बार मन नहीं लग सकता, पर चित्रकूट की इस वनश्री में अनेक आकर्षण है। एक सवाल करता हूं, विचार जरूर करिएगा कि हम बार बार कह रहे हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आप सवाल करिएगा, इतने शास्त्रों को आप पढ़ेंगे, कहीं अगर वृंदावन से बाहर निकलकर भगवान कृष्ण ने एक वंशी बजाई हो तो मुझे भी बताइएगा कि कहां लिखा है कि वंशी बजाई। यही स्थिति दिव्य वन चित्रकूट की। वहां जो भगवान ने लीला की, वहां जो भगवान ने आनंद प्राप्त की, वहां जो भगवान ने सत्संग प्राप्त किया, उस सत्संग भाव का आर पार नहीं है। यह वन भूमि की महत्ता है तुलसी के यहाँ, चित्रकूट भर की नहीं, वन भूमि की। मैं एक कथा कहता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। कहानी आपकी सुनी है, मैं केवल दोहरा रहा हूं। बाल कांड में तुलसी ने एक कथा लिखी, आप सबने पढ़ा है, वो कथा आपको याद आएगी। बालकांड में तुलसी ने कहा कि मानव जाति के आदि पुरुष मनु है। मैं वन भूमि में जो होता है, वन भूमि की जो महत्ता है, उसको संदर्भ के लिए सुना रहा हूं। बालकांड में लिखा तुलसी ने कि आदि पुरुष कौन है? मनु है। जीवन भर राजा रहे, और जब जीवनांत आने लगा तो एक घोषणा की मनु ने कि मुझे तृप्ति नहीं मिली, जीवन भर राजा रहा मैं, शास्त्र रचा, वेद पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन मन में तृप्ति क्यों नहीं? कोई सुख नहीं, जीवन का संतोष हो सकता है, जीवन का सुख नहीं। राज दरबार में सवाल उठा,
मनु के राज दरबार में विमर्श हुआ कि भाई क्यों नहीं सुख। संतों ने, महात्माओं ने बताया कि अगर सुख चाहिए तो क्या करो, वन में जाकर ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करो। और महाराज मनु वानप्रस्थ को उद्धत हो गए और चले गए। बार बार सवाल, वन में जाने की आवश्यकता क्यों? हम विश्वविद्यालय के आचार्य लोग ये सवाल ज्यादा ही करते हैं, वन में क्यों जाना, घर के बाहर क्यों जाना, घर में है ईश्वर, और छोटा करके मन में है ईश्वर, ईश्वर हमारी जेब में भी है, ईश्वर हमारी पेन में भी है, कलम में भी है। तो फिर ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचु जगत्याम जगत। अगर ऐसा मानते हो तो अगली लाइन क्यों भूलते हो, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य सुद्धनम। लेकिन ये दूसरी पंक्ति हमें ध्यान में नहीं आती। खैर, प्रश्न हुआ कि मनु को कहा कि भाई वन में जाना, मनु वन में गए। रामायण के पात्र मनु राज्य का परित्याग करके वन प्रदेश को जाते। एक और राजा है, और आप उस राजा का नाम जानते हैं। उस राजा का नाम है राजा प्रताप भानु, महान प्रतापी और यशस्वी राजा। राजा प्रताप भानु भी वन जाता है। मैं वन की और चित्रकूट की इस महत्या को, विंध्य पर्वत जाते हैं दोनों, विंध्य पर्वत का ही हिस्सा है यह चित्रकूट की भूमि भी, इसीलिए तुलसी को प्रिय। राजा प्रताप भानु भी वन जाते हैं, और राजा मनु, महाराज मनु भी वन जाते हैं। एक आदमी वन जाता है और अगले जन्म में क्या बनता है, दशरथ, राजा मनु। और प्रताप भानु क्या बनता है, दशकंद, जो दशकंद। थोड़ी सी कथा कह देता हूं, और जिसका कि संकेत गोस्वामी जी ने किया है। गोस्वामी जी ने भी पूरी कथा का विस्तार नहीं किया, राजा प्रताप भानु का बल्कि ज्यादा विस्तार किया है, मनु का विस्तार नहीं किया। कहा कि मनु गए, जंगल में गए, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा कि मनु ने मांगा कि भाई आप ही, अगर मुझे वैराग्य मेरे मन में है नहीं, काम और तृष्णा से भरा हुआ हूं, और कोई मार्ग है नहीं, आप ही प्राप्त हो जाते भगवान। अगर इस गृहस्थ जीवन में भी तो भी सुख मिल जाता, तो जीवन की पूर्णता हो जाती। और एक दूसरा राजा है राजा प्रताप भानु, राजा सत्यकेतु का पुत्र। राजा सत्यकेतु कहां का राजा, कैकई प्रदेश का राजा, जहां से कैकई आई थी। राजा सत्यकेतु का लड़का, सत्यकेतु माने सत्य जिसकी केतु है, सत्य जिसकी ध्वजा है, इतना प्रतापी राजा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम असत्यस्य सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम। सत्य जिसकी ध्वजा, ऐसा ध्वजधारी राजा सत्यकेतु। और उस सत्यकेतु के दो लड़के, एक का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम अरिमर्दन। लिखा है गोस्वामी जी ने, विश्वविदित कैकय देशु। लिखते हैं गोस्वामी जी, देखिए शब्द देखिए आप, विश्वविदित एक कैकय देशु सत्यकेतु तहाँ बसई नरेशु। राजा सत्यकेतु, दो लड़के प्रताप भानु और अरिमर्दन। राज्य कहाँ का है, कैकई देश का। कथा क्या है, राजा मनु अवध के राजा, सत्यकेतु कैकई प्रदेश का राजा। मैं नहीं जानता कि यह वर्तमान काबुल है कि कंधार है कि कैकई देश है, हम इस चर्चा में पढ़ना भी नहीं चाहते। हम उस सूत्र की तलाश करना चाहते हैं जो राजा मनु और राजा प्रताप भानु से के साथ हुआ। चित्रकूट वह भूमि है जो संस्कार देती है। राजा मनु का जाना कहां हुआ, इसी प्रकार की भूमि। भगवान राम के चित्रकूट निवास की जो मूल प्रेरक भाव बना, जिस कारण से भगवान भगवान हो गए, उसी भावबोध से मनु जब वन प्रदेश में जाता है तो अगले जन्म में दशरथ होते हैं मनु महाराज जी, और प्रताप भानु दशकंध हो जाते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं। सच ये है कि जब महत्वाकांक्षा जन्म लेती है, जब तृष्णा जन्म लेती है, जब तृष्णा का बीज वपन होता है, तो ये तृष्णा इसी प्रकार के मन और व्यक्तित्व को बनाती है। अब या तो ये कैकई प्रदेश की विशिष्टता होगी, और कुछ लगती भी है। आप देखिए, जब दशरथ का विवाह होना था और कैकई के यहाँ प्रस्ताव भेजा, राजा ने सुना कि बड़ी सुंदर पुत्री है उनकी, तो राजा दशरथ ने प्रस्ताव भेजा।
कहा कि शादी हो जाती तो अच्छा था। दशरथ कैकेयी का पिता शर्त क्या रखता है आप देखिए, क्या शर्त रखा कि शादी हम हो जाने देंगे, लेकिन पहले दशरथ एक वचन दे कि हमारी इस पुत्री से जो लड़का होगा वही राजा बनेगा, और कोई राजा बनेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। अब देखिए, तृष्णा क्षेत्र, तृष्णा की भूमि। राजा ने भी सोचा कि कौशल्या से तो कोई हुआ नहीं, कहाँ होने वाला है, चलो हाँ कह देते हैं। बाद में ये संकट आया। राजा प्रताप भानु बड़ा महत्वाकांक्षी, मैं प्रताप भानु की बताना चाहता, बड़ा महत्वाकांक्षी, लेकिन यज्ञ करने वाला महान राजा, निष्कामता का जीवन जीने वाला महान राजा। लेकिन तुलसी यही कहते हैं इस कथा में कि अरे यज्ञ किस उद्देश्य से कर रहे हो ये तो देख लो भैया। यज्ञ के पीछे हमारी महत्वाकांक्षा तो नहीं है। हम लोग मंदिरों में जाते, मैं जाता हूं बड़े हनुमान जी मंदिर में, नित्य जाता हूं। अब एक भक्त मैं हूं और एक भक्त, हम लोग प्रताप भानु की तरह के भक्त, और एक भक्त मनु है। हम जाते हैं तो हनुमान जी महाराज से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अश्वदायी गोदायी धनादायी महाधने अधनम तेजुषताम देवी सर्व कामाश्च देहि में। शब्द देना में अश्वदायी, अश्व भी देना, धन भी देना, यश भी देना, पद भी देना, प्रतिष्ठा भी देना, सब कुछ हमें कर देना। ये प्रताप भानु का व्यक्तित्व है। यज्ञ भी करना तो कामना से करना। और ऐसे प्रताप भानु की बड़ी जयध्वनि हुई, बड़ी जयध्वनि। लेकिन इस जयध्वनि के भीतर प्रताप भानु अपनी महत्वाकांक्षा छिपाए था, और इसलिए वन भूमि में उससे कौन मिला? कपट मुनि। कथा आपने पढ़ी होगी। प्रताप भानु से मिला कपट मुनि और मनु से मिले मुनि, इसीलिए दोनों की दो अलग अलग गति हुई। तुलसी ने कहा है, तुलसी ने बड़ा बड़ा आनंद लिया है राजा प्रताप भानु का। कहा कि ये जो प्रताप भानु था बड़ा चालाक था। पहले ये यज्ञ करता था, लोगों को प्रभावित करता था, फिर जब जय जय होने लगी तो कहा कि मैं बड़ा निष्काम राजा हूं। आज के राजतंत्रों से इसकी तुलना न की जाए, बड़ा मैं निष्काम राजा हूं। प्रताप भानु ने कहा मैं तो बस प्रजा के कल्याण के महापुरुष हूं मैं। लेकिन मन में तृष्णा बैठी रही। एक बार राजा के मन में, प्रताप भानु के मन में आया कि मुझे जंगल भी जाना चाहिए। अब देखिए, प्रताप भानु का जंगल जाना और मनु का जंगल जाना। राजा के मन में आया कि वन जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? सब जगह तो लोहा मनवा दिया, लाओ जंगल में शिकार करके भी लोहा मनवाते। इस तृष्णा से बन गया। तो कौन मिलेगा? कपट मुनि ही तो मिलेंगे, और वही कपट मुनि मिल गए। विंध्याचल गंभीर वन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल के वन में गया और वहां उसे कपट मुनि मिले। ऐसी कथा गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी ने तो यह भी कहा है कि वो एक सूकर के पीछे दौड़ रहा था। वह सूकर, गोस्वामी जी ने कथा में कहा कि वह सूकर महत्वाकांक्षा का सूकर था, लोभ रूप सूकर था। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लिखा ये तुलसी ने। और फिर कहा, लिखा कि ये महत्वाकांक्षा सूकर के पीछे दौड़ने वाला राजा प्रताप भानु है, इच्छा के पीछे दौड़ने वाला राजा प्रताप भानु, दंभ के पीछे दौड़ने वाला राजा प्रताप भानु। और इसलिए इसे कौन मिला? कपट मुनि मिले। भगवान राम चित्रकूट गए तो उन्हें कपट मुनि नहीं मिले। भक्त लोग आते हैं तो कपट मुनि नहीं मिलते। और प्रताप भानु विंध्याचल जाता है तो उसे कपट मुनि मिल जाते। और कपट मुनि मिलते भर नहीं है, अद्भुत है। वो मिलते हैं और पूछते हैं आने वाले से कि भैया कुछ चाहिए क्या तुम्हें? प्रताप भानु मिला जब कपट मुनि से, तो प्रताप भानु ने पूछा कि स्वामी जी आपका नाम क्या है? कपट मुनि का उत्तर सुन लीजिए। कपट मुनि ने कहा, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। मैं पैदा हुआ हूं जब सृष्टि पैदा हुई थी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ प्रताप भानु। राजा ने फिर प्रताप भानु से कहा, उस कपट मुनि ने, कि तुमको कुछ चाहिए तो मांग लो। राजा ने कहा कि क्या चाहिए? चारि पदार्थ करतल मोरे, ये सब तो मेरे पैरों में बसते हैं, क्या चाहिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन फिर प्रताप भानु को लगा कि अब देने वाला है तो ना लूं तो ठीक नहीं है। इसलिए प्रताप भानु ने कहा कि वैसे ही कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भूख तो नहीं है पर आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं।
प्रताप भानु ने कहा कि आपका आग्रह न मानने में बड़ा असम्मान होगा, इसलिए उत्तर सुनिए प्रताप भानु का। कहता है प्रताप भानु, जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै मन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत सो। प्रताप, उस राजा की, प्रताप भानु की आकांक्षा देखिए। कहता है प्रताप भानु कि मैं न बूढ़ा हूं न मरूं, 100 कल्प तक जीऊं। ऐसी आकांक्षा वाले लोग भी वन भूमि में जाते, लेकिन चित्रकूट की भूमि में ऐसी आकांक्षा का जन्म नहीं होता। वहां क्या जन्म होता है? वहां त्याग की वृत्ति पैदा होती है, वहां निशाचरत्व नहीं मिलता। वहां जाने पर प्रताप भानु की तरह हम निशाचर नहीं बनेंगे, महाराजा मनु की तरह दशरथ बनेंगे। ऐसी पवित्र वन भूमि, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वन क्षेत्र, ऐसा वन भूमि का विस्तार चित्रकूट में है। हम अपने घर में फूल लगाते हैं, हम बाग लगाते हैं, और उसके बाद वन भूमि में जैसा अंतर घर की छोटी सी वन फुलवारी में, बाग में और वन भूमि में जैसा अंतर है, वैसा ही अंतर हमें अन्य वनों में और चित्रकूट के वन में देखना चाहिए। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अजाधिदेवा सचराचराई में चित्रकूट की एक विशेषता है। अजाधिदेवा सचराचराई में, जहां आज इत्यादि देवता भी चराचर रूप में विद्यमान है। अजाधिदेवा सचराचराई में, और सताच वेदाः किलयेन कल्पिता, स्वशक्तभिर भेद्य मनाश्रिता पला, अप्रसन्न पालम प्रणतोष्मि कामदम। ऐसे कामद भूमि की क्षेत्र वाला, कामद भूमि के प्रभाव वाला ऐसा चित्रकूट का पुण्य भूमि है। एक और बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब भगवान राम जा रहे थे अयोध्या, तो जब जाने लगे तो सीता ने कहा हम भी चलेंगे। तो जो चित्र खींचा राम ने, मैं उस चित्र की बस 2 मिनट और चर्चा, चूंकि मेरा समय पूरा हो गया, 2 मिनट उस चित्र की चर्चा जरूर करना चाहता। सीता ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा राम ने कि अरे तुम जाओगी तो बहुत परेशान हो जाओगी। यहाँ आदरणीय देवेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वो अयोध्या की भूमि से हैं, आशा है मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जब जाने लगे को सादर नमस्कार। देवेश जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जब जाने लगे चित्रकूट, तो राम ने एक चित्रकूट का जो वन क्षेत्र का चित्र खींचा, उस चित्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, कहा राम ने कि सीता मत चलो। कहा क्यों? कहा ब्याल कराल विहग वन घोरा, और निशिचर निकरी नारी नर चोरा। सीता ने कहा तो क्या हुआ? कहा राम ने कहा आगे सुनो। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीरु सुआए। पहले ही डर आया, कह रहे भाई वहां मृगचर्म में छली लोग घूमते हैं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, असुनिय पयसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, अजियई की लवणोपयोधि मराली। अब देखिए बड़ा कष्ट है, न चलो, भोजन नहीं, भजन नहीं, चोर लोग बसते हैं। लेकिन बाद में जब सीता गई चित्रकूट के उस वन भूमि में, तो जो सीता ने देखा और अनुभव किया, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, सीता का अनुभव है। मैं इस अनुभव का विस्तार कभी और करूंगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, प्रिय परिजन गृह सुरति बिसारी, प्रिय परिवार
सुरति प्रिय परिजनाग्रह सुरति विसारी, ऐसी पुण्य भूमि जहाँ सीता अयोध्या का वो सुख, अयोध्या का वो आनंद भी जिसके लिए छोटा हो गया, ऐसी पुण्य भूमि को तुलसी ने अपना आश्रय स्थान बनाया। बार बार पुनः पुनः ऐसी पुण्य भूमि की वंदना की। मैं भी इस पुण्य भूमि की वंदना के साथ साथ पुनः पुनः वंदना के साथ विषय को यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भारद्वाज जी और आदरणीय अनिल सर और जो दूसरे बंधु अपने साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े भावुक होकर के, आपकी तो जन्मभूमि है चित्रकूट और तुलसी बाबा। मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 त्यागी जी, जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपने जिस प्रकार से चित्रकूट का चित्रण मार्मिक ढंग से किया वह बहुत ही सभी लोगों को रुचिकर आनंदमय लगा। और हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी प्रियतमा श्री सीता जी के साथ लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे और चित्रकूट के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग थे, वनवासी जो लोग थे, उनके साथ किस आत्मीयता के साथ उन्होंने वह समय गुजारा। और जो चित्रकूट की सभा हुई उसने कैसे मूल्य हमारे सांस्कृतिक विरासत के सामने रखे, वह सब हम लोग बाबा तुलसी के रामचरितमानस में देख सकते हैं। और आपने जो चित्रकूट की महिमा का इस व्याख्यान में विशद वर्णन किया, उसके लिए जननीति प्रतिष्ठान आपका बहुत बहुत साधुवाद करता है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और अब मैं आज की जो प्रस्तुति परिचर्चा है उसकी अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर गुरुवर अनिल राय सर को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय मार्गदर्शन द्वारा हम लोगों का उत्साहवर्धन करें, हम लोगों को आशीर्वाद दें। सर, परम आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। आज की इस परिचर्चा, जो आभासी मंच पर जो परिचर्चा हो रही है, तुलसीदास के रामचरितमानस से खास करके जो चित्रकूट प्रसंग है, उस पर मेरे अनुज सम डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग जी ने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दिया है। और आज की इस आभासी सभा में विद्यमान आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी और इस मंच पर विद्यमान तमाम मित्रों, श्रीनिवास जी ने संयोजन की प्रस्तावना करते समय चित्रकूट प्रसंग की एक पूरी जो कथा सूची है एक तरह से दे दी थी, और उसी में उन्होंने संकेत किया था कि इस छोटे से अंश में तुलसीदास ने जीवन के शायद ही किसी पक्ष को छोड़ा होगा। तो तुलसी के जो जीवन आदर्श हैं और उन जीवन आदर्शों को अनेक संदर्भों के माध्यम से राजेश जी ने हमारे समक्ष
प्रस्तुत किया, चाहे वो अनुसुईया के माध्यम से छल प्रपंच के त्याग का हो, राजा नल के संदर्भ में जो चित्रकूट महिमा है, और सबसे बड़ी बात कि चित्रकूट में राम हमेशा रहते हैं, अयोध्या में नहीं। तो ये मैं समझता हूं कि जो चित्रकूट की पावन भूमि है और कामदगिरि का जो पावन स्थल है, वह शायद राम को, जैसा कि गणना करके श्रीनिवास जी ने बताया कि लगभग 11 साल 6 महीने राम सीता के साथ चित्रकूट में रहे। तो वो कोई व्यक्ति जहां 11.5 साल रहेगा, वो बहुत सी अनुभूतियां और बहुत से संदर्भ छोड़ के जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि ने राम से इस पर्वत की महिमा का बखान किया था। चित्रकूट का जो परिवेश है, उस परिवेश के बारे में राम को बताया था और यह संकेतित किया कि आप यहाँ विद्यमान हो, आप यहाँ रहें और यहाँ रह करके इस पूरे परिवेश को, परिसर को खूबसूरत बनाए। संयोग से मुझे भी एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद के पास एक कॉलेज को स्वायत्त कॉलेज का दर्जा देना था, उस संदर्भ में जाना हुआ और उन्हीं लोगों के माध्यम से हमें चित्रकूट दर्शन करने को मिला। तो इस पावन भूमि के दर्शन मैंने भी किए थे और वास्तव में लगता है कि यह जो पवित्र भूमि है, ये इतनी खूबसूरत है कि राम को तो मजबूरी थी वहां जाने की, लेकिन उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता और मंदाकिनी नदी ऐसे स्थल हैं और इतने रमणीय हैं कि कौन वहां रहना नहीं चाहेगा। तो ये तो सौभाग्य है राजेश जी का कि उनकी तो जन्मभूमि ही है वो, और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस प्रसंग को चुना। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां के लोग जुहार करते हैं राम को और बहुत अनुराग के साथ देखते हैं और उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं। उनके लिए तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी है, दोहा है उसमें, अब हम नाथ सनाथ भय, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन, राउर कोसल राय।
ये जो शुभागमन हुआ है राम का इस पवित्र भूमि पर, इससे यहाँ के लोग धन्य धन्य होते हैं। और जो वहां के लोग हैं दौड़ दौड़ करके राम के दर्शन करते हैं और अपने आप को वे धन्य मानते हैं कि राम यहाँ पधारे। दूसरी बात ये कि चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप होता है। राम ने स्वयं भरत के चरित्र की जो महिमा बखानी है उस पर मैं कुछ संक्षेप में बात करूंगा। भरत के चरित्र के बारे में कहा गया है कि भायप भरत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरु। भरत का जो भातृत्व है वह ऐसा अनुकरणीय है कि उसे सुन करके दुख दूर हो जाता है। आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण को पता चलता है कि भरत इधर की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध होता है और बहुत समझाते हैं इस क्रोध पर राम कि देखो और चाहे कुछ हो जाए लेकिन भरत से इस तरह की भरत के बारे में हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। भरत न होई राजमत विधि हरिहर पद पाई कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु विनसाई। राजमत भरत को नहीं हो सकता है। और किस तरह से दोनों भाई मिलते हैं और किस तरह से राम प्रबोधित करके भरत को मना करके एक तरह से अयोध्या वापस करते हैं। संयोग देखिए कि कौन किसको मनाने गया था और कौन मन करके चला आया, वापस लौट आया। ये चित्रकूट पे होता है। तो ये चित्रकूट की भी महिमा है कि जहां पर दो भाइयों के बीच इस तरह का संवाद होता है और जनक वहां मिलते हैं, माताओं से सब लोग मिलते हैं और सबसे बड़ी बात कि जिसके कारण राम को वनवास हुआ उसके प्रति राम के मन में कोई कलुष नहीं है। सबसे पहले राम चित्रकूट में कैकेयी से मिलते हैं। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, प्रथम राम भेंटी कैकेयी सरल सुभाय भगत मति भेई पग परि किन्ह प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिर धरि खोरी।
चरणों में गिरते हैं राम माता के, और उनको कोई दोष नहीं देते हैं। दोष किसको देते हैं? विधाता को। काल कर्म विधि सिर धरी खोरी, कि हे मां, यह जो खोर है, जो पाप बोध है, दुष्ट बुद्धि है, जो दोष है, तुम्हारा नहीं है, विधाता का है। इस तरह का आदर्श राम प्रस्तुत करते हैं। कैकेयी की क्या हालत है? जिस तरह से कैकेयी राम और लक्ष्मण को वहां देखती है, उनकी क्या हालत होती है। और कैकेयी कहती हैं कि यमराज और पृथ्वी दोनों से मैं याचना करती हूं कि ये धरती फट जाती, उसमें समाने के लिए मुझे रास्ता मिल जाता, और विधाता मुझे मौत दे देते। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई, अवनि जमहि जाचत कैकेयी, महिन बीच विधि मीचु न दे। ये जो संदेश मिलता है, कैकेयी का भी विरेचन होता है, और राम का जो विशद मानवीय चरित्र हमारे समक्ष आता है, जो बार बार समझाते हैं भरत को। भरत शायद पापबोध से ग्रस्त हैं। बार बार राम उन्हें समझाते हैं, तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सुलोक तात तर तोरे। कहते हैं कि हे तात, बंधु, तुम व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। सबको, जीवों को ईश्वर के अधीन समझो। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में जितने भी पुण्यात्मा हैं, वे सब तुम्हारे नीचे हैं। और यहां तक कहते हैं राम भरत के लिए कि मैं सत्य कहता हूं और स्वभाव से सत्य कहता हूं कि तुमने तो इस धरती की रक्षा की, तुम निरर्थक यह ग्लानि कर रहे हो, इसलिए इस ग्लानि बोध से मुक्त हो जाओ और तुम लौट जाओ अयोध्या। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं, और चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, स्वयं मैं बहुत आज थका हुआ हूं, क्योंकि आपके कार्यक्रम शुरू होने से लगभग 25-26 मिनट पहले ही लौटा हूं, तो बहुत समय मैं नहीं लूंगा। लेकिन यह जो विंध्य प्रदेश है, उस पर कवितावली में बड़ा
सुंदर प्रसंग है और हास्य का और व्यंग्य का इतना सुंदर चित्र वहां एक मिलता है। मैं उसका संदर्भ दे करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मुनियों ने सुना तो तप करते करते बेचारे परेशान हो गए थे और स्त्री तो थी नहीं उनके पास, तो बड़े दुखी थे। जैसे ही सुना कि राम वन आ रहे हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तुलसी ने क्या गुदगुदाता हुआ हास्य पैदा किया है। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, वही वही है शिला सब चंद्रमुखी करुणा करी कानन को पगधारे। बोले भगवान अब आ रहे हैं और जितनी शिलाएं हैं सब स्त्रियां बन जाएंगी। इस तरह का भी प्रसंग तुलसी बाबा ने सृजित किया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बंद करे लो। असल में 20 में फोन आ रहा है, ये समय मैं काट रहा हूं उसको। तो इस तरह के प्रसंगों की अवतारणा करके मामले को बहुत हल्का फुल्का भी बनाया है बाबा ने। और बहुत अच्छा लगा कि श्रीनिवास जी के सत प्रयास से इस तरह का विमर्श आभासी मंच के माध्यम से हो रहा है। और मैं समझता हूं कि यह जो इनका प्रकल्प है यह आगे भी चलता रहेगा और फलदायी होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मुझे इस मंच के माध्यम से 2 शब्द कहने का मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम कि आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, मनोबल बढ़ाया, प्रेरणा दी और चित्रकूट की महिमा पर आपने बाबा के उस व्यंग के ओर भी ध्यान खींचा। तो चित्रकूट के बारे में और चित्रकूट की महिमा के बारे में तो दिनों दिन आप चर्चा कर सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी समय भी बहुत हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर संतोष भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कार्यक्रम में पधारे सभी मित्रों का, सर का और मुख्य वक्ता के रूप में पधारे गर्ग जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर संतोष जी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आज के सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों जो श्रोता हैं उनको धन्यवाद देता हूं, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि राम कथा के हमारे इस रथ को जो है आगे लगातार उनके आशीर्वाद से ही यह बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अनिल सर, मैं जान रहा हूं कि सर आज हमारे यहाँ टूटा का दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चल रहा है और सर सुबह से ही वहीं थे और थोड़ी देर पहले ही सर यहाँ आए हैं। तो आपने सर हमारे बस एक बार अनुरोध पर ही सहर्ष आपने यह आमंत्रण हमारा स्वीकार किया और चित्रकूट प्रसंग में खासकर आपने सर ठीक बात बहुत बढ़िया सर आपने वो कहा कि पूरा जो चित्रकूट प्रसंग है वह वास्तव में पूरे जीवन का प्रसंग है। केवल चित्रकूट प्रसंग इसीलिए है कि वहां जीवन के आपको हर प्रसंग मिल जाएंगे, और बल्कि मैं और सरल बात में कहूं तो जीवन के हर प्रसंगों का आपको हल चित्रकूट प्रसंग में मिल जाएगा, जिसकी तरह त्यागी सर ने शुरू में प्रारंभ। तो सर आपने बहुत संक्षेप में जो चित्रकूट प्रसंग का वास्तव में महत्व है, पूरे रामकथा में क्यों महत्व है, यह आपने सर एकदम हमारे दर्शकों को बताया। सर आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश गर्ग सर जो दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप जब सर रामकथा को इतने मार्मिक तरीके से गायन पद्धति जनरली जब हम सुन रहे थे, तो क्योंकि साहित्यकार और खासकर अध्यापक इस तरह से रामकथा का वर्णन नहीं कर पाता है, लेकिन आप एकदम ऐसा लग रहा था जैसे राम कथा कथावाचक जो होते हैं उस कथावाचक शैली में आपने चित्रकूट के का क्या प्रसंग है, चित्रकूट क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात आपका चित्रकूट से लगाव
वह एकदम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से आपने चित्रकूट के बारे में जो बात कही वह अनुकरणीय है, वह समझने वाली बात है कि सर आपके 11.5 साल लगभग राम वहां गुजारे, और तुलसी को इसीलिए वह स्थल बहुत प्रसिद्ध भी था, प्रिय भी था। राम कथा में एक लंबी बात जब भी चर्चा होती है कुछ प्रसंगों की तो चित्रकूट की इसीलिए होती है। सर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, जन नीति प्रतिष्ठान की तरफ से आपका हृदय से आभार। और अब हमारे मित्र इस कार्यक्रम में देवेश त्रिपाठी हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं इस समय कानपुर में, वो जुड़े। देवेश का हृदय से आभार। और हमारे विजिलेंस में आईपीएस अधिकारी जो है अरविंद चतुर्वेदी सर जुड़े। सर आपका भी बहुत हृदय से आभार, क्योंकि आपने जुड़कर हमारे कार्यक्रम का मान बढ़ाया। तो अंत में इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और संचालन बड़े भाई श्रीनिवास त्यागी सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि यह औपचारिकता है क्योंकि यही इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में यही है। सर लगभग हम लोगों ने ये 2 महीने होने जा रहा है इस कार्यक्रम को करते हुए, और हर सप्ताह लगभग किसी न किसी विद्वत व्यक्ति को हम बुलाते हैं और यहाँ राम कथा पर हम चर्चा करते हैं। तो आज सर आपने हमारा ये मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। तो सर आपको अनिल, आपको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए सर आपकी अनुमति हो तो फिर इस कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करें। खत्म करिए। मेरा सभी को इस मंच से सर को हम एक बार वक्ता के रूप में सुनना चाहेंगे। हम लोगों की अपेक्षा और आशा ये है, सर को सुनना चाहेंगे वक्ता के रूप में। मैं कोशिश करूंगा। असल में थोड़ी व्यस्तता है आज भी। मैं असल में डूटा के चुनाव में व्यस्त नहीं था। वैदिक चुनाव तो मैं पहले 10 बजे ही दे करके वोट अपना निकल गया। वाइस चांसलर के साथ हम लोगों का एक वो कार्यक्रम था। उसके बाद फिर मुझे पोर्चुगल एम्बेसी जाना था, फिर वहां से मैं भी शाम को लौटा हूँ। तो इसलिए थोड़ी व्यस्तताएं हैं इधर मेरी। और जब मैं खाली होऊंगा, मेरे पास समय होगा तो मैं श्रीनिवास जी को बता दूंगा खुद ही। सर ये कार्यक्रम हम सर लगभग 2 महीने कर चुके हैं, 10 महीने और चलाएंगे। एक दिन आपको जरूर सुनेंगे। और सर आपके आदेश से, आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।